मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। तेजस्वी यादव भोजपुरी सिंगरों पे, कलाकारों पे एकदम कहर बन के बरस रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल तक ने आपने सुना होगा कि 12 सिंगरों पे लीगल नोटिस भेजा गया है और आज वो बढ़ के 32 हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कौन कौन से सिंगर पे लीगल नोटिस गया है और इस नोटिस से क्या होने वाला है, तो पूरा इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसमें जो सबसे बड़ा नाम जो जुड़ रहा है वो नाम है टुनटुन यादव का। जी हाँ दोस्तों, टुनटुन यादव का भी पास नोटिस गया है, क्योंकि उनका जो गाना था मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, मारे सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, छाती में इस रे। गाने के बदौलत उन पे भी लीगल नोटिस गया है। उसके बाद रोशन रोही का जो गाना था, इस गाने पे भी लीगल नोटिस गया है। फिर अमित आशिक करके एक सिंगर है, उनके भी सबसे ज़्यादा जो इस बार तेजस्वी जी को जो ट्रोल किया जा रहा था जिस गाने की वजह से, वो यही गाना है, अमित आशिक का ये गाना। उसके बाद और भी बहुत सारे गाना है, जैसे कि ये सब गाने और एक गाधीलाल करके सिंगर है, इनका भी ये गाना इस बार चुनाव में एक मुद्दा बन गया था। मोदी जी खुद ये चीज़ बोले थे। तो दोस्तों, ये जितने भी गाने हैं, जितने भी लोग ये सिंगर इस गाने को गाए हैं, सबके पास लीगल नोटिस गया है। सब लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा कि वो गाना क्यों गाए हैं, गाने का मतलब क्या है। मतलब अपने उन लोगों को एक तरह से सफाई मांगा गया है। तो जिन लोग का गाना अगर अच्छा होगा, उनके गाने से आरजेडी का कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो बच जाएंगे। लेकिन जिनके गाने से अगर आरजेडी पार्टी को नुकसान पहुंचा होगा, उन पे लीगल एक्शन लेते हुए उन पे एफआईआर किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें हम बता दें कि टुनटुन यादव बचते नज़र आ रहे हैं, गांधीलाल यादव भी बचते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का जो गाना है, इस गाने में कहीं भी ना आरजेडी का जिक्र है, ना ही आरजेडी का सिंपल है, और ना ही इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का नाम लिया गया है। तो इसलिए ये दोनों बचते नज़र आएंगे, क्योंकि बिहार में रंगदारी गाना ऐसे ही चरण सीमा पर चल रहा है। सब लोग आ रहे हैं, हर एक जाति के लोग आ रहे हैं, बस इनके नाम के अंत में टाइटल में यादव लगा है, जिसके वजह से ये लोग ज़्यादा, मोदी जी भी चाहे जो भी लोग हैं, इन आरजेडी पार्टी के सर पे इसको फोड़ दिए हैं। तो ये तो कोई पार्टी का गाना नहीं है, यादव जाति पे गाना टुनटुन यादव गाए हैं, तो उनके लिए तो उनको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, और वो आगे भी गाना बनाते रहेंगे। क्योंकि ये जो दोनों गाना है, जो मोदी जी अपने भरे मंच से जिस गाने के बारे में बोले हैं, ये दोनों गाने में कहीं आरजेडी का जिक्र नहीं है। इसके वजह से इन दोनों को तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, ये जो 2-3 गो सिंगर जो हैं, ये लोग पूरा आरजेडी का जो गाना का थंबनेल लगा के, नाम रख के जो बदनाम किए हैं ना, इन लोग पे तो एकदम गांज गिरने वाला है भाई साहब। और 32 सिंगर का नाम आ गया है। अभी 32 का नाम कंफर्म नहीं पता है, जैसे ही उसका भी लिस्ट आएगा हम आप सबको बता देंगे। तो सब पे लीगल नोटिस चला गया है, और हम देख रहे हैं कि जिस सिंगर को फेमस होना होगा ना, वो अब और गाना गाएगा, क्योंकि उस पर केस होगा, तेजस्वी यादव केस करेंगे तो उसका पूरा बिहार में नाम होगा, सोशल मीडिया पे वो ट्रोल होगा। तो इंसान अच्छा भी करके फेमस होता है और बुरा भी करके फेमस होता है। तो अब लग रहा है कि जिसको फेमस होना होगा वो और ये सब गाना गा देगा। तो फिलहाल अब यही है, लेकिन इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। जितने भी सिंगर लोग हैं उनसे हम बोल रहे हैं कि ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि एक बार रगड़ा जाने के बाद, वो मंत्री हैं, उप सीएम भी रह चुके हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा पावर है। तो ऐसा उनसे पंगा ना ही लिया जाए, और किसी भी पार्टी के नाम पे गाना गा के उसको गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। उनके सपोर्ट में गाना गाइए, जैसे कि टुनटुन यादव गाना गाते हैं, आरजेडी के सपोर्ट में गाना गाते हैं, तो उन पे गाज गिरने वाला नहीं है। तो टुनटुन यादव के फैंस बेफिक्र रहिए, वो बचते हुए नज़र आ रहे हैं, बाकी लोग फंसेंगे, और उन पे आगे देखते हैं कि क्या कार्रवाई होता है। जो भी कार्रवाई हो हम जरूर आपके पास वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।